Hello everyone, once again welcome back to my channel. So today I am going to continue the fourth story of the same book, and today's story title is Gonu Jha ke Kisse. Yeah, I know my stories title are quite different. हो सकता है स्टोरी सिमिलर सी हो क्योंकि टाइम के साथ साथ क्या होता है कि चीजों में थोड़े चेंज आ जाते हैं, जस्ट लाइक कार्टून्स। जैसे छोटा भीम पहले अलग था लेकिन अब उसको एआई के थ्रू और चेंज करके उसके फीचर्स अलग कर दिए गए। जब मैं देखती थी तो वो थोड़ा अलग था, अब थोड़ा और सॉफ्ट टाइप बना दिया। सेम एज इट इज स्टोरीज का भी हाल यही है, टाइम के साथ साथ चीजों को अपडेट कर दिया जाता है। वैसे ही हो सकता है ये स्टोरी आपने कहीं और सुनी हो। जैसे हमने अकबर बीरबल के किस्से पढ़े हैं, सुने हैं, वैसे ही बिहार में गोनू झा के किस्से बहुत फेमस हैं। गोनू झा कौन थे? एक अक्लमंद इंसान थे जो कि अपने हंसमुख नेचर के लिए, यानी सबसे हंस के बात करने के नेचर के लिए, सबको एडवाइस करने के लिए बहुत ज्यादा जाने जाते थे। और वो एक राजा को भी सर्व कर चुके थे। वो बहुत ही जाने माने अच्छे व्यक्ति थे, लोग उनके पास सलाह लेने आया करते थे जब भी वो किसी चीज में फंस जाते थे। अब हम इनके किस्से आज दो पढ़ेंगे, इनके आज दो किस्से पढ़ेंगे हम। मैं आपको दो किस्सों के बारे में बताऊंगी, जिसमें से पहला किस्सा है बागीचे में खजाना। अब गोनू झा वैसे तो बहुत अच्छे इंसान थे, सब उनको बहुत पसंद करते थे, लेकिन जरा थोड़े से खेती बाड़ी के मामले में आलसी थे। उनके घर के पीछे एक बहुत बड़ा सा बगीचा था। उनकी बीवी उनको बहुत इंसिस्ट करती थी कि चलो इसमें कुछ साग सब्जी लगा लेते हैं, साग सब्जी लगा लेते हैं, बट उन्हें खेती में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, जीरो इंटरेस्ट जिसे कह सकते हैं। उन्हें बिल्कुल खेती बाड़ी में इंटरेस्ट नहीं था। वो अपनी बीवी की बात एक कान से सुनते एक से निकाल देते। कुछ दिन तो उन्होंने थोड़ी बहुत खेती की भी थी, बट अब वो बिल्कुल एकदम खाली पड़ा हुआ था बागीचा। उसको भी बहुत टाइम दे दिया, टाइम बीतता गया, वो अब एकदम बंजर हो गया था। वहां पे घास उग गई थी वहां पे बहुत सारी। अब उस घास फूस में खेती करना कौन इतनी मेहनत करे, पूरा का पूरा उसको कौन खोदे, तो वो बहुत इग्नोर करते थे। अब एक दिन क्या हुआ, उनको उनका एक मित्र बुलाता है कोई एडवाइस के लिए। जैसे हमारे यहाँ लॉयर्स चले जाते हैं एडवाइस के लिए, फिर बाद में पैसे लेते हैं लॉयर्स अपनी फीस, या हम लॉयर के पास जाते हैं एडवाइस लेने। वैसे उनका एक दोस्त उनको एडवाइस के लिए बुलाता है, वो वहां जाते हैं और फिर बदले में उनको वो थैली भर के बहुत सारा धन देता है। धन यानी पैसा, पैसा, ठीक है। वो उनको बहुत सारा पैसा देता है। अब वो इसके बारे में किस किस कुछ चोरों को पता चल जाता है। वो चोर क्या करते हैं, वहीं से उसी गांव से उनके पीछे पीछे लग जाते हैं। अब क्योंकि गोनू झा बहुत इंटेलिजेंट थे, बहुत चालाक थे, उन्हें पता चल गया। और ऑब्वियसली जब हमारा कोई हमें फॉलो कर रहा होता है कोई, या कोई हमारा पीछा कर रहा होता है, तो हमारे अंदर भी इंट्यूशंस आ जाते हैं कि यार समवन इज फॉलोइंग अस। तो हम क्या करते हैं कि इधर उधर देखने लगते हैं, सोचते हैं कि अब क्या करा जाए, कोई ना कोई तरकीब निकालते हैं। हम अपना वेज खुद ढूंढ लेते हैं उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के। हमारा सिक्स सेंस काम कर जाता है। वैसे ही गोनू झा को पता चल गया था समवन इज फॉलोइंग मी। अब वो घर जाते हैं, घर जाने के बाद में अपनी बीवी को मतलब जाके वो धन की थैली दे देते हैं, पानी वानी पीते हैं फिर। लेकिन इसके बारे में चोरों को नहीं पता होता कि वो धन की थैली उन्होंने अपने बीवी को दे दिया। अब क्योंकि वो जानते थे कि चोर तो मेरा पीछा कर रहे थे, चोर क्या करते हैं, उनको बेस्ट स्पॉट मिलता है, वो सोचते हैं कि इनके घर के पीछे वाले बगीचे में जाके बैठते हैं खिड़की के पास, इनकी बातें सुनेंगे। ये चीज जो थी गोनू झा ने नोटिस कर ली थी। अब गोनू झा अपनी बीवी से बहुत जोर जोर से बातें करने लगते हैं। अरे सुनती हो, तो क्या तुम्हें पता है मैंने आज मिला हुआ धन कहाँ रखा है या कहाँ छुपाया है? उसकी बीवी समझ जाती है कि हाँ कुछ तो बात है जो ये इतना तेज तेज बोल रहे हैं। बोलती है नहीं भला मुझे कैसे पता होगा, मुझे क्या आप कभी कुछ बताते हो? तो वो बोलता है कि चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। मैंने अब तक का जितना भी धन है, पहले का भी और आज का भी, वो सारा का सारा कहाँ छुपाया है जानना चाहती हो? वो मैंने घर के पीछे वाले बागीचे में खोद कर छुपा दिया है, और वहां पे पुराना भी बहुत सा खजाना है। अब बीवी समझ जाती है कि कोई तो इनके दिमाग में तरकीब चल रही है। वो बोलती है अच्छा लेकिन आप इतने जोर से क्यों कह रहे हो? किसी ने सुन लिया तो कोई हमारा खजाना चुरा लेगा, कोई हमारे पैसे चुरा लेगा। अब ये बात तो चोरों ने सुन ली थी, और उसके बाद में गोनू झा की वाइफ ने उनसे कान में आके खुसुर खुसुर पूछा भी, जी आप ये क्या कह रहे थे? वो बोलता है रुक जाओ सुबह तक पता चल जाएगा। अब क्योंकि चोर ये बात सुन चुके थे, तो वो क्या करते हैं, वो जल्दी जल्दी बगीचा खोदना स्टार्ट कर देते हैं। वो पूरी रात बागीचा खोदते हैं, खोदते खोदते सुबह हो जाती है, लगभग पूरा का पूरा बागीचा खोद डालते हैं। और ये सारा सीन जो होता है, ये सारा दृश्य जो होता है, गोनू झा अपने घर की खिड़की से चुपके चुपके देख रहे होते हैं। अब जब सुबह हो जाती है तो गोनू झा बोलते हैं अरे भाई बस करो, अब सुबह हो गई है, तुम चले जाओ, यहाँ तुम्हें कोई खजाना नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ कोई खजाना है ही नहीं। चोर ये बात सुनते हैं, उन्हें लगता है अरे ये हमें देख रहा था, और वो दुम दबा के भाग जाते हैं।
ठीक है, था ना मस्त एकदम फनी किस्सा। अब उनका फ्री फंड में काम हो गया, अब वो वहां पे खेती करने लगे, क्योंकि खोदना बहुत बड़ा टास्क था। ऐसा तो था नहीं कि पहले जमाने में ट्रैक्टर वगैरह इतनी मॉडर्न फैसिलिटीज थी या टेक्नोलॉजीज थी, लेकिन थोड़ी एक्सपेंसिव हुआ करती थी, तो हर कोई अफोर्ड नहीं करता था। तो लोग क्या करते थे, कोशिश करते थे खुद से काम करने की। ये था उनका पहला किस्सा। अब हम बात करें अगर दूसरे किस्से की, तो दूसरे किस्से का नाम है बाघ आया, कि या खेत में बाघ, हम दोनों बोल सकते हैं। अब बाघ आया वो वाला नहीं है कि छोटा बच्चे ने बोला कि बाघ आ गया, बाघ आ गया, और फिर उसके बाद में सब लोग किसी ने यकीन नहीं किया उसका, वो झूठा वाला, वो वाला किस्सा नहीं है। एक बार क्या होता है कि गोनू जाके दिमाग में आता है, चलो क्यों ना मैं भी एक गाय खरीद लूं। तो वो जैसे सब्जी की मार्केट लगती है, वैसे ही गाय भैंसों की भी एक मार्केट लगती है। तो वो पास के गांव में जाते हैं एक गाय खरीदने के लिए। अब वो गाय खरीद के लेके आते हैं, उन्हें बहुत प्यारी सुंदर सी गाय मिलती है, जो देखने में भी बहुत हेल्दी होती है, और वो सिर्फ 15 रुपए में मिल जाती है। उस टाइम में सोचो 15 रुपए, आजकल तो हमारे खाने के लिए भी चीजें ना है 15 रुपए में। तो अब जब वो आ रहे होते हैं, तो उनको बहुत सारे जानने वाले लोग मिलते हैं, क्योंकि वो फेमस थे, इसलिए उनके बहुत सारे जानने वाले लोग मिले। हर कोई उनसे सेम सवाल करता, भाई कहाँ से लाए, कितने की मिली, कितना दूध देती है, बड़ी प्यारी गाय है, तुम क्या करोगे इस गाय का। क्योंकि सबको लगता था इन सब चीजों में गोनू झा को तो इंटरेस्ट है ही नहीं। तो गोनू झा सबके सेम सवालों के जवाब देते देते बहुत पक गए थे। अब उन्होंने सोचा क्या किया जाए। उन्होंने देखा पास में ना एक खेत है। उन्होंने क्या करा, अपने जो गाय है उसको ले जाके खेत के अंदर खड़ा कर दिया। अब खेतों में क्या होता है, स्पेशली मक्का के जो खेत होते हैं, बड़ा एक ऊपर चढ़ने वाला स्पेस बनाते हैं, ताकि वहां से बाकी बहुत सारे जंगली जानवरों को भगा सके। वो उस पर चढ़ गए, जोर जोर से चिल्लाने लगे, अरे सुनो 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 गांव वालों सुनो। जितने भी आसपास थे लोग सुनने लगे, क्योंकि मोस्टली लोग पहले खेती बाड़ी में इन्वॉल्व होते थे। अब वो सुनने लगे, वो सब ध्यान से उन सब तक आवाज पहुंच रही थी। उन्होंने बोला कि खेत में बाघ आया है, खेत में बाघ है, भागो भागो। अब लोग सुनने के बाद में, पहले के लोग थोड़े ज्यादा बहादुर थे, वो भागे नहीं, वो अपने अपने घर से जो भी हथियार उन्हें मिला, लाठी डंडे या दराती जिससे वो काटते हैं, फसल काटते हैं, सारी चीजें लेके वो खेत की तरफ भागने लगे। अब वो गोनू झा से चिल्ला चिल्ला के कहने लगे, कहाँ है भाग, कहाँ है भाग, कहाँ है भाग। गोनू झा बोलते, रुको मुझे नीचे आने दो। वो नीचे उतर के आते हैं, वो उनको बोलते हैं, देखो ये मेरी गाय है, इसको मैंने पास वाले गांव की मार्केट से लिया है, ये मुझे सिर्फ 15 रुपए में मिली है, ये 10 लीटर दूध देती है, और मेरा मन गाय पालने का हो रहा था, इसलिए मैं गाय लेके आया हूँ। और किसी को इसके बारे में कुछ पूछना है तो मुझसे अभी पूछ लो, बाद में मत पूछना। मैं सबको सेम जवाब देते देते थक गया। अब लोग सोचने लगे कि गोनू झा ये आप हमें क्या बता रहे हैं, हमने तो आपसे बाघ के बारे में पूछा है, हमने आपसे गाय के बारे में पूछा ही नहीं। वो बोलता है, लेकिन मैं सबको गाय के बारे में बता बता के थक गया हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा था सबको एक साथ कैसे बताऊं, तो मैंने यही तरकीब निकाली। अब ये बात सुनने के बाद में गांव वाले थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुए, क्योंकि इसमें थोड़ी सी सेल्फिशनेस आ गई उनकी। अब वो सारे फिर से वापस अपने अपने कामों के लिए चले गए। तो कई बार क्या होता है कि हमारे आसपास लोग होते हैं, वो छोटी छोटी चीजों के ऐसे फनी से सोल्यूशन निकाल देते हैं। हम भी करते हैं, अपने भाई बहन को टीज कर लेते हैं, ठीक है, या फिर जुगाड़ू जिसे हम कह सकते हैं, हम जुगाड़ लगा लेते हैं किसी ना किसी चीज का। वैसे भी वी इंडियंस आर वेल नोन फॉर द जुगाड़्स। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड जितना हो सके प्लीज आगे मेरे चैनल को फॉरवर्ड कीजिए ज्यादा से ज्यादा सब्सक्रिप्शन से। इट विल मोटिवेट मी। थैंक यू सो मच वंस अगेन।